श्री राम। आज आपके इस इंदौर की पवित्र नगरी में सिंह गर्जना का आयोजन किया गया है। समस्त हिंदू समाज के तत्वाधान में एवं हिंद रक्षा के तत्वाधान में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे मित्रों, आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित किया था। हमारे लखन दादाजी को आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं। मेरे मित्रों, आज यहां पर जितनी भी जो मेरी युवा शक्ति है, आप सबको मैं वो याद दिलाने के लिए आया हूं जो कार्य हमारे लखन दादाजी ने अपने जीवन काल में किया था। मेरे मित्रों, हर एक इंसान का एक सपना होता है, एक कार्य होता है, एक दिशा होती है, लेकिन हमारे लखन दादाजी मेरा हिंदू समाज सुरक्षित रहे, मेरी गौ माता सुरक्षित रहे, कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का, धारा 370 हटे, उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया था। तेल लगाओ बाबर का नाम मिटाओ, तेल लगाओ डाबर का नाम मिटाओ बाबर का। उस बाबर के ढांचे को गिराने के लिए दादाजी ने बहुत ही अच्छा संघर्ष किया था। मेरे मित्रों, कार सेवकों को लेकर चले गए थे अयोध्या। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, जिसे इसी मैदान में उन्होंने बहुत ही अच्छे पुण्य कार्य किए, मुझे बताने की आप सबको आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, जो लोग हमारे बीच से चले जाते हैं ना, उनकी यादें हमारे बीच में रह जाती है। मैं हर सभा में कहता हूं कि जीवन में हर एक इंसान को मरना है, आपको मरना है और मुझे भी मरना है, लेकिन हमारे मृत्यु के बाद में कौन लोग हमें याद करते हैं, किस प्रकार से हमें कार्य करना है। अगर आपको किसी व्यक्ति से अगर सीखना है तो हमारे लखन दादाजी से सीखो। मेरे मित्र 3 बार विधायक रहे, विधायक बनने के बाद में भी उनको हर वो नौजवान विधायक जी नहीं, हमारे लखन दादाजी के नाम पर प्रेम से उनको बुलाया जाता है। मेरे मित्र, आज भी उनके किए सो कार्यों को बहुत सारे हमारे नौजवान याद करते हैं, फॉलो करते हैं। मेरे मित्रों, एक संगठन जो कोई विधायक नहीं थे, 1989 की बात बता रहा हूं मैं, जब शायद हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, जब कटमुल्लों की एक रैली निकल रही थी और रैली निकालने का इनका उद्देश्य था कि हिंदुओं पर हमला करना। दादाजी को पता चला कि हिंदू समाज के ऊपर एक हमला होने वाला है। दादाजी ने तुरंत अपनी सेना खड़े करके 2 हाथ में रिवॉल्वर लेके जो व्यक्ति हिंदू समाज के प्रति हमला करने आता था, उनको ऊपर पहुंचाने का कार्य हमारे दादाजी ने किया। ऐसे महान व्यक्ति के कार्य को हम कैसे भूल सकते हैं मेरे मित्रों, जिन्होंने, ये मेरा हिंदू समाज है और मेरे हिंदू समाज पर अगर कोई आंख भी उठाएगा तो उसकी आंख नोच ली जाएगी। ऐसी विचारधारा रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, आज भले ही लखन दादाजी हमारे बीच में नहीं है, बहुत सारे नौजवान हमारे लखन दादाजी की विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, लेकिन आज हमारे
इंदौर के हिंदूवादी नौजवानों की बुद्धि पर थोड़ा जंग लग गया, तो उस जंग को मैं साफ करने के लिए आया हूं। उस जंग को मैं साफ करने के लिए आया हूं मेरे मित्रों। हमारे इसी इंदौर में हमारी युवा पीढ़ी को सर्वनाश करने के लिए ड्रग्स, गांजा, अफीम का सेवन कराया जा रहा है, एक षड्यंत्र किया जा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी उस षड्यंत्र में फंसते जा रही है। मेरे मित्रों, हमारे इसी क्षेत्र में इंदौर के पवित्र खजुराहो गणपति मंदिर क्षेत्र में मेरे मित्रों पुलिस एक चेकिंग पॉइंट लगाती है। वहां पर पुलिस वाहनों का चेकिंग करते रहती है, तो एक बाइक सवार पुलिस को देखकर गाड़ी पलटा के भागने का प्रयत्न करता है। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो उस व्यक्ति के पास में ड्रग्स निकलती है। पुलिस जब और डीप में जाती है तो लगभग 3 नौजवान तो नाबालिग मिलते हैं। जब पुलिस और डीप में जाती है कि तू ये क्यों कार्य कर रहा है, आखिर ये ड्रग्स सप्लाई करना तूने किससे सीखा है, तो व्यक्ति कहता है कि मैं शाहरुख खान से सीखा हूं। तो पुलिस परेशान कि शाहरुख खान से तूने कैसे सीखा है? नहीं, मैं उसको मूवीज को फॉलो करता हूं और 2017 में शाहरुख खान की एक मूवी आई थी रईस मूवी में शाहरुख खान पता नहीं किसकी चीज का वो सप्लायर हुआ करता है, ब्रोकर हुआ करता है। तो वो मूवी देख के वो थोड़ा सा शाहरुख खान को फॉलो करने लगा, तो वो भी ड्रग्स, गांजा, अफीम सप्लाई करने लगा। एक मूवी आई थी शाहरुख खान की जवान। वहां मूवी को भी देखकर बहुत सारे लोग लुटेरे बन गए थे, ब्लैकमेलर बन गए थे, किडनैपर बन गए थे। तो ये भारत में जितने भी जो खानों की जो फैक्ट्री है ना मेरे मित्रों, ये जितने भी जो खान जो हीरो है, इन लोगों ने कभी भी एक अच्छा संदेश उनकी मूवी के माध्यम से नहीं दिया। हमेशा से चोरी करो, डाका डालो, फरेब करो, यही इन खानों ने संदेश दिया हमारे भारत की युवा पीढ़ी को। अरे कुछ खान तो खाते हैं हमारे भारत का, जीते हैं हमारे भारत में, कमाते हैं हमारे भारत में, और ये कहते हैं कि हमें भारत में सुरक्षा नहीं मिलती है, अच्छी सुरक्षा तो हमें पाकिस्तान में मिलती है। तो जाओ ना रे, किसने रोका? अरे खाते हो हिंदुस्तान का, गाते हो पाकिस्तान का। अरे पहले अपना भारत को तो प्रणाम कर लो, दूसरे पा को तो बाद में प्रणाम करना। मेरे मित्रों, हमारे इस मध्य प्रदेश राज्य में भगवाधारी सरकार है और तमाम मध्य प्रदेश को, हिंदुओं को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए भगवे राज को लाया है मध्य प्रदेश में। जहां जहां पर भगवाधारी सरकार नहीं है, वहां पर हिंदुओं की क्या गति है। जहां जहां पर भगवाधारी सरकार नहीं है, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है मेरे मित्रों। लेकिन सरकार को और अच्छे कार्य करने की आज आवश्यकता है। हमारे इसी मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी को फंसाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे इस मध्य प्रदेश में हो रहा है मेरे मित्रों। सरकार ने ये सभी चीजों को देखते हुए लव जिहादी, अगर लव जिहाद करते पकड़ा जाएगा तो 5 साल से लेकर 10 साल का सजा का प्रावधान सरकार ने लाया है। इसके लिए सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूं। लेकिन खंडवा, भोपाल लव जिहाद का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है।
क्या ये लव जिहादी, क्या सजा से क्या ये लोग डर रहे हैं? क्या इनको डर है क्या सजा से कि अगर मैं एक हिंदू लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करूंगा, बच्चा पैदा करने की मशीन उस हिंदू को बनाऊंगा, अगर वो मेरी बात नहीं मानी तो श्रद्धा वालकर जैसे उसे टुकड़े करके फेंक दूंगा। ऐसी विचारधारा इनमें है। क्या इनको सजा का डर है? नहीं है। इसलिए 18 साल से लेकर 25 साल की हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाने का कार्य बहुत ही तेजी से हो रहा है। मेरे मित्रों, एक हमारे इसी मध्य प्रदेश के जिला सतना में आरोपी सिकंदर खान हमारी हिंदू बहन को फंसाता है, उसके साथ बलात्कार करता है, धर्मांतरण के ऊपर लिए उस हिंदू बहन के ऊपर दबाव डालता है। हिंदू बहन नहीं मानती है, वो केस पब्लिक में आता है, केस होता है, केस चल रहा है, लेकिन हिंदू बहन मर जाती है। पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन सरकार का मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा वो समय की उस हरामी के फार्म हाउस पर बुलडोजर चढ़ाने का कार्य हमारी भगवाधारी सरकार ने किया है। हमें बहुत सावधानी बरतना है मेरे मित्रों। यहां पर जितने भी मेरे नौजवान हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर लव जिहाद जैसे षड्यंत्र को अगर रोकना है तो आप सबको अपने अपने जिले में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपनी विधानसभा में अगर 2 घंटे भी अगर आप लव जिहादियों के खिलाफ में अगर प्रचार करेंगे तो कोई भी लव जिहादी आपके मोहल्ले में आने के लिए 1000 बार सोचेगा। मेरे मित्रों, ये मत सोचो कि उस विधानसभा की हिंदू बहन लव जिहाद की शिकार हुई, मुझे क्या करना है, क्योंकि हिंदुओं में एक आदत है। आदत क्या है? मुझे क्या करना है? अरे वो तो बाजू क्षेत्र की लड़की है, उस विधानसभा की लड़की है, उस पार्लियामेंट क्षेत्र की लड़की है, उस जिले की लड़की है, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना। बोलने वालों याद रखो, कल उसकी बहन को उठाया है, कल उसकी बेटी को उठाया है। आने वाले समय में ना तुम्हारी बहन ना तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी। आज हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में मेरे मित्रों ये एसी रिपेयर करने वाले कौन? कटवे। प्लम्बर का काम करने वाले कौन? इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले कौन? मोबाइल रिपेयर करने वाले कौन? फूड डिलीवरी करने वाले कौन? मेरे मित्रों, ओला, उबर, रैपिडो के माध्यम से हम हमारी बहन बेटी को कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, ऑफिस भेजते हैं, वहीं पर इनका लव जिहाद का कार्य प्रारंभ होता है। हम सोचते हैं कि रैपिडो के माध्यम से, ओला के माध्यम से, उबर के माध्यम से हमारी बहन बेटी सुरक्षित जा रही है काम पर, स्कूल पर, कॉलेज पर, लेकिन नहीं। गूगल के माध्यम से आप सर्च कर लेना, लगभग हमारी हिंदू बहन बेटियों को अगर कोई ज्यादा किसी ने अगर फंसाया है तो ये माध्यम है। मेरे मित्रों, हमें बहुत सावधानी से रहना है। अब एक नया जिहाद सामने आया है रायपुर से, नौकरी जिहाद। नौकरी देने के माध्यम से हमारी बहनों को, क्योंकि हमारा परिवार जो है ना मेरे मित्रों, कुछ परिवार बहुत ही गरीब वर्ग का होता है। परिवार ये सोचता है कि बेटा भी कमाएगा, बेटी भी कमाएगी, बहन भी कमाएगी, बाप भी कमाएगा, तो कुछ पैसे हम लोग सेव कर सकते हैं घर बनाने के लिए, या लड़की की शादी के लिए, या लड़के की शादी के लिए कुछ पैसा हम जमा कर सकते हैं। इसलिए हमारी बहन बेटियां बहुत सारी नौकरियों के लिए दर बदर भटकती है। उन बेटियों को, उन बहनों को टारगेट किया जा रहा है। रायपुर में एक केस सामने आया है, एक लड़की को नौकरी देने के बहाने
उस लड़की को पहले नौकरी दी जाती है, नाइट शिफ्ट के माध्यम से उस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ। एक लड़की को फंसाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, दूसरे को फंसाते हैं, उसके माध्यम से उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। मेरे मित्रों, वो हमारी हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर शिकार हो रही है। ये नया जिहाद, नौकरी जिहाद। कैसे बचाएं मेरे मित्रों? क्या कोई रास्ता है? रास्ते दो है, मैं बताऊंगा। पहला रास्ता, हर वो हिंदू को हफ्ते में एक दिन अगर 2 घंटे, मेरी बहन तू हिंदू है, तेरा परिवार है, हमारे मान सम्मान के लिए किसी गोल टोपी वाले से दोस्ती नहीं करना है तुझे, गौ मांस खाने वाले से तुझे दोस्ती नहीं करना है, ये कटमुल्ले से तुझे दोस्ती नहीं करना है। ये काम, ये प्रचार अगर हर वो हिंदू नौजवान करेगा ना मेरे मित्रों, क्योंकि हमारे पास प्रचार की कमी है। हमारी माँ हो या हमारा पिताजी हो या हमारा भाई हो, हमारी बहन बेटी को लव जिहाद के बारे में नहीं बोलता है। क्यों? शर्म आती। अरे शर्माना छोड़ दो। पहला, अगर कोई हिंदू माता पिता अपनी बहन बेटी को अगर बोलना है तो एक ही बात बोलना है, बेटा परिवार की इज्जत तेरे हाथ में है, इज्जत को कभी रोड पर नीलाम ना करना, किसी लव जिहाद के शिकार नहीं बनना। यह बात अगर हर वो माता पिता को आप लोग बोलने में अगर कामयाब हो गए तो कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटी किसी लव जिहादी की शिकार नहीं होगी। दूसरा रास्ता यह है कि मेरे मित्रों, एक ऐसी टीम बनाओ, एक ऐसी सेना बनाओ जहां पर लव जिहादी के उस साले को ठोकने का काम करो। उस हिंदू की रक्षा के लिए उस व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति अगर जेल जाता है, हर तरह से जेल से लेकर कोर्ट से लेकर हर प्रकार की उसको सुविधा, हमारा एक लव्य उस हिंदू कार्यकर्ता के साथ और उसकी संस्था, उसका ऑर्गेनाइजेशन साथ खड़े होगा। मेरे मित्रों, मेरे सामने बहुत सारे हमारे नेतागण हैं, वो उन नौजवानों की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे मेरे मित्रों। और मंच पर साधु संत हैं, वो सब लोग कहेंगे कि तथास्तु, क्योंकि हमारा साधु संत जो भाला उठाकर जो समाधान निकालता है ना, उसको बड़ा आशीर्वाद देते हैं हमारे साधु संत। मेरे मित्रों, आपके इसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने एक बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में मुगलिया नाम मिटाने का एक कार्य शुरू किया। मुगलों के नाम को मिटाने का हमारे मोहन भाई जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। मेरे मित्रों, बहुत मुश्किल होती है इस प्रकार के कठिन निर्णय लेने के लिए, बहुत मुश्किल होती है मेरे मित्रों, लेकिन हमारे मोहन भैया जी ने लगभग 54 ऐसे गांवों का नाम बदलने का उन्होंने निर्णय ले लिया है, जहां पर इनके अब्बा की जागीर समझकर देवा जैसे क्षेत्र में उर्दू नाम, मुगलिया नाम लगा दिया था। मेरे मित्रों, आज मोहन जी की एक मैं वीडियो देख रहा था। मोहन जी ने कहा कि मेरी पेन वहां रुक गई थी, मैं लिखते लिखते वहां रुक गया था कि इन हरामियों ने कैसे कैसे नाम लिखे थे, मैं रुक गया था। आज देवास का हर वो हिंदू गर्व से सीना तान के कह रहा है कि हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री पर। आप
घर भाइया नहीं है। मेरे मित्रों, आज देखिए ये कैसे कैसे नाम इन लोगों ने रखा था। मुरादपुर का नाम बदल दिया हमारे गुरुजी ने, मुरलीपुर लगा दिया। हैदरपुर इन्होंने रखा था नाम, हीरापुर कर दिया। और ये शमशाबाद, हमारे हैदराबाद में भी एक शमशाबाद एयरपोर्ट, उसका नाम बदल के ईश्वरपुर लग दिया। जो चुनाव के समय पर भगवा डालता है, चुनाव के बाद में सलाम वालेकुम का नारा देकर घूमता है। ऐसे हिंदू नेता चाहिए क्या? चाहिए क्या? हमें कैसा नेता चाहिए? जो हिंदू हित की बात करेगा और जो सेक्युलरिज्म की बात करेगा उसका नामो निशान भी मिटेगा। साथ ही साथ आपके इस इंदौर की एक खबर मैं देख रहा था। हमारे गज्जू भाई हैदराबाद से वो आए थे, वो मुझे एक न्यूज बता रहे थे कि राजा जी देखिए कल ही पेपर में आया है। तो मैंने पूछा गज्जू भाई क्या है? ये देखिए, ये अटल बाजार, ये अटल बाजार में 10-20 रुपए की शर्त लगती है। ये कट मूल्य शर्त लगाते हैं 10-20 रुपए। और ये शर्त भी कैसी कि ये बाजार में जो हिंदू लड़की दिखेगी, जो हिंदू लड़कियों को जितना टच करेगा उसको इतना पैसा दिया जाएगा। ये कैसा बाजार है? ये कैसा बाजार है? मैं हमारे इंदौर के नौजवानों को, माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, ये बाजार का बहिष्कार करे। और मोहन भैया जी से निवेदन करता हूं कि एक बार बाजार का राउंड में लगवा दे। ये कौन से मुगलिया है? ये कौन से औरंगजेब की नाजेज औलादे हैं जो हमारी बहन बेटी पर आंख उठाकर देख रहे हैं? मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, जो हाथ हमारी बहन बेटी पर उठेगा, एफआईआर नहीं चाहिए, हमें एफआईआर नहीं चाहिए, इनके हाथ कटने चाहिए। जो हाथ हमारी बहन बेटी पर उठता है उनका हाथ कटना चाहिए। अगर इन हरामियों के कुछ हाथ कटेंगे ना तो दूसरे लोगों को सबक मिल जाएगा। तब वो सोचेगा कि मैं अगर मेरे हाथ सलामत रखना है तो मुझे हिंदू बहन बेटियों से दूर रहना है। मेरे मित्रों, आज वक्फ बोर्ड जो बिल है, वक्फ बोर्ड जो बिल है वो बहुत ही जल्द उसका सर्वनाश होने वाला है। आज पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल को उसमें संशोधन के लिए पेश किया गया तो दुर्भाग्य देखिए, जो हिंदूवादी जो पार्टियां थी, यार हिंदूवादी नहीं सेकुलरवादी पार्टियां, क्षमा चाहूंगा, सभी सांसद विरोध में खड़े हो गए। सभी सांसद एक तरफ ये हिंदू विरोधी सांसद खड़े हो गए तो दूसरा हमारा सबसे बड़ा साला ओवैसी, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर यहां बोलने लगा कि केंद्र सरकार हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयत्न कर रही है। केंद्र सरकार हमारे वक्फ बोर्ड को संशोधन उसमें करके लैंड कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो मैं उस ओवैसी को पूछना चाहूंगा कि तेरा ही एक स्टेटमेंट मैं तुझे याद दिलाता हूं। यह ओवैसी का एक स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड लैंड है, जिसमें 1,11,000 या 1,12,000 जो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसके पेपर इनके पास नहीं है। अरे हमारे इस भारत में पाकिस्तान जितनी वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे भारत में इन जिहादियों ने कब्जा करके रखी है। मेरे मित्रों, कितने 10 लाख एकड़ जमीन इन वक्फ बोर्डियों ने कब्जा करके रखी है। अगर संसद में अगर वहां संशोधन के लिए अगर पास हो जाता है, जो 10 लाख एकड़ जो जमीन इन्होंने कब्जा करके रखी है ना, लगभग जमीनों के पेपर इनके पास नहीं है।
तो वो इनलीगल हुई या नहीं हुई? इलीगल हुई ना। अरे हैदराबाद में एक नेशनल चैनल को देख रहा था, वो नेशनल चैनल में ये कहा गया कि यही ओवैसी 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है। इसके विधायक जो पापी विधायक है, इनके सहयोग से इसने 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।